कैपिटल दे दिया तो आप लास्ट की बैलेंस मत बनाओ, ले क्लोजिंग कैश, तो ये लास्ट में लिख देना है बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कैश इज 10,000 दे दिया है आपको। पिछले समय पता है ये चोरी हो गया था, इस समय है तो बाय बैलेंस सीडी। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस क्लोजिंग कैश? बैलेंस शीट एसेट। क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस बाय की टू इधर सिंगल है कॉलम, इन सब में सिंगल। तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स का ओपनिंग है आई थिंक 40,000। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस? लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइब्रेरी आगे मेकिंग दैट गो टू क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय की टू, हाँ जी, टू बैलेंस टू बैलेंस सीडी इज हाउ मच? 90,000 मिला आपको? 90,000 is to balance CD. What is the second effect of this? Current year's liabilities, creditors, 90,000. Got it? Q. कैश एट बैंक, CR दिया है ओपनिंग में, CR बोले तो बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोलेंगे, बाय बैलेंस बीडी 50,000 का टू क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस ओपनिंग बैलेंस? लास्ट ईयर्स लाइबिलिटी, लास्ट ईयर्स लाइबिलिटी, लास्ट ईयर्स लाइबिलिटी। 80,000 डेबिट दिया है भैया, एंडिंग में तो डेबिट हो गया है, तो बाय बैलेंस सीडी, टू मत लिखना, बाय बैलेंस सीडी इट इज 80,000 नॉर्मल बैलेंस हो। समझ में आया? What is the second effect of this bank balance? Balance sheet assets. Debtors opening it is 1 lakh, closing it is 350. तो debtors में आना चाहिए मेरे हिसाब से टू बैलेंस PD 1 लाख। ऐसे रुकने का, एक फिगर लिख के रुकने का, इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट। आर वी मेकिंग दैट? नो। फिर आगे बढ़ने का बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग इज हाउ मच? 3,50,000 मिला। एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका? एसेट। अभी डेटर इनर में लिखूंगी आउटर में? कुछ एडजस्टमेंट नहीं, आरटीडी वगैरह होता आप इनर कॉलम में लिखते। स्टॉक इन ट्रेड नॉर्मल से भाई, नॉर्मल 40 हो तो 2 बैलेंस। स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग स्टॉक 2 की बाय, क्या बताओ? 2 ओपनिंग स्टॉक इज 2,80,000। इज दैट राइट? कूल। 2,80,000 का सेकेंड इफेक्ट will go to last year's balance sheet assets. वैसे ही डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वन इफेक्ट इज ईयर, दूसरा लास्ट ईयर एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क है, अभी मिलेगा? कभी मिलेगा? जब ट्रेडिंग बंद होगा ना सब करने के बाद, तब मिले, एंडिंग में मिले। छोड़ दो। राम्स कैपिटल लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का। पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग बोले तो इट इज डन ऑन ऑल चेक चेक चेक। सो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर्स टू बैंक। मेरे को थोड़ा गट फीलिंग है कि ये टाइप का सम आएगा। आज जो हमने 4 सम किए उसको टिक करके रखना। मतलब 3 किया, चौथा करो। क्रेडिटर्स टू बैंक है तो क्रेडिटर्स में आएगा टू बैंक, ओके। क्रेडिटर्स में आएगा टू बैंक, दैट इज 7 लाख। और बैंक में क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स, विच कॉलम बेटा? बोलो। बैंक फॉर पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, what is the entry? Business expense to bank. Business बोले तो ऑफिस एक्सपेंस है वो।
कैश की बैंक बेटा, क्यों? पासबुक छे। और जो सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस बिजनेस है, क्यों भैया? ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग नहीं है ना, ऑफिस का है, परचेज प्रोडक्शन वाला नहीं है। ओके, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स का क्या होगा एंट्री? बैंक टू डेटर्स, तो डेटर्स में आएगा बाय बैंक, डेटर्स में आएगा बाय बैंक, बीच में जा रहा है एंट्री। और बैंक में क्या आएगा? हाँ जी, टू डेटर्स 7,50,000 रुपीज। इट इज क्लियर? हेलो, समझा कि नहीं? गॉट इट? ओके, देन next one, लोन टेकन का एंट्री क्या होगा? बैंक टू लोन, तो बैंक में आएगा टू 10% लोन, विच कॉलम बेटा? बैंक कॉलम, 1 लाख रुपीज। एंड सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी इनर की आउटर, काइकू इधर ही करना है तो कर सकते हो। एड आउटस्टैंडिंग 6 महीना कितना होता है? आई थिंक 5 ना, 1,05,000 कर दो। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। समझा ये पार्ट? आपको लास्ट में करना है हिडन, तो भी कर सकते हो, मैंने तभी के तभी दे दिया, तभी भी कर सकते हो। ओके, cash deposited with bank. What is the entry for cash deposited with bank? Bank to cash, which is a contra. So bank में to cash 1 लाख ना, और कैश में बोलो बोलो बाय बाय। तो अभी डाउट आता है, सर इसने डिपॉजिटेड कैश तो दे दिया है, तो और डिफरेंस आ सकता है कि नहीं? देखते हैं, आएगा तो उसको डिपॉजिट ही करना है बैंक में। ओके, ये साइड आया आपको? लेट्स, he informs you that he paid creditors for goods 20,000 in cash. What is the entry? Creditors to cash, so buy creditors, which call it? कैश कॉल। और क्रेडिटर्स में आना चाहिए टू कैश 20,000, बराबर से? गॉट इट? प्लीज फोकस। देन सैलरी इज 40,000 इन कैश। व्हाट इज द एंट्री? सैलरी टू कैश, तो कैश में बाय सैलरी, विच कॉलम? कैश कॉलम। सेकेंड इफेक्ट, टू सैलरीज 40,000 मिला, डंडन। And 80,000 for personal expenses. What is that? Drawing. So buy drawing, which column? और सेकेंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग, कैपिटल में से। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी बोला गया कि उसने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं डाला है, सरप्लस कैश इज टू बी टेकन एज कैश सेल। परचेज आर ऑन क्रेडिट, तो कैश परचेज आने का सवाल। तो अभी एक एक करके बंद करते हैं। सबसे पहले तो है ना, लेटर्स शट डाउन डेटर्स। क्या आ रहा है डिफरेंस इधर? 10 लाख क्या होगा? ये सेल्स ही होगा। सबको समझ आया? हेलो 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 हेलो। तो टू सेल्स, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ सेल्स? ट्रेडिंग में आएगा बाय सेल। कैश भी है और क्रेडिट के सब में दिया है, कैश सेल्स है, लिखा क्या? हेलो, कैश सेल्स है, कितना है मिलेगा, बट है।
तो बैलेंसिंग फिगर देखिए फुदकने का नहीं, उसका भी दो इफेक्ट। डेटर में 2 सेल्स, ट्रेडिंग में बाय सेल्स। इज इट क्लियर? गाटी कूल। अभी क्रेडिटर्स को लेटर्स शट डाउन। ये क्या था? बाय बैलेंस। अभी क्रेडिटर्स को बंद करो तो क्या मिलेगा? 7,70,000 परचेज आएगा कि क्या? बात समझ आई? परचेज, हेलो, तो बाय परचेज 7,70,000। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग में 2 परचेज है। अच्छा, कैश परचेज है कि नहीं है? नहीं है। होता तो लिखते। लेट्स क्लोज कैश बैंक। अच्छा, पहले तो गाइस सी कैश, विच साइड इज ग्रेटर ऑफ कैश? दिस साइड इज ग्रेटर, तो डिफरेंस इधर आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये सेल्स हो सकता है। इस सब में क्या है? सेल्स है। कैसे पता चला? हिंट में दिया है, कैश सेल्स लेना है सरप्लस कैश को। कितना आया? 2,40,000। अच्छा, एक इफेक्ट इधर, दूसरा 2,40,000 अंडर ट्रेडिंग क्रेडिट, तो टोटल 12,40,000 आया। हेलो, बढ़िया। चलो अभी बैंक को बंद करो। बैंक को, बैंक का डिफरेंस आ रहा है? बैंक का डिफरेंस आ रहा है? कुछ टैली हो रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर होता ना, सपोज बोर्ड में देखो, 1 मिनट गाइस, बैंक में कोई डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? अगर होता तो इस तरफ तो नहीं आ सकता, क्योंकि एडिशनल कैपिटल भी नहीं है और कैश सेल भी हो चुका है। इस तरफ कैश परचेज नहीं हो सकता, क्योंकि सब में है ही नहीं कैश। तो क्या हो सकता है अगर इधर डिफरेंस आता? तो ड्रॉइंग। क्या कंसिडर करने का उसको? ड्रॉइंग। बैंक से विड्रॉ किया हुआ है, अगर डिफरेंस आया, ड्रॉइंग्स कैपिटल, कैश परचेज कैश सेल, मेजॉरिटी केसेस में वही आने वाला है। इज इट क्लियर? इसमें तो नहीं है, आएगा नहीं, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं, सब में दिया है, और कैश सेल हमने ढूंढ लिया है, तो इधर ही आएगा। वो भी कैश परचेज नहीं है, क्योंकि सब में नहीं है। इस प्रॉब्लम के हिसाब से ड्रॉइंग सी बची। एक ही चीज आएगी। चलो, ये तो टैली हो गया। अभी जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिसिंग है, लेकिन पहले जीपी मिलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक? यू नो व्हाट इज द जीपी? 12,40,000 का 25%। टोटल सेल्स देना ही क्रेडिट, टोटल का 25% इज योर प्रॉफिट स्ट्रेट। हाउ मच? सॉरी, 3,10,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो। 1,20,000। अभी रुको, क्लोजिंग स्टॉक का भी सेकंड इफेक्ट। हाँ जी, और जीपी का भी सेकंड इफेक्ट। बाय जीपी प्रो। समझा ये पार्ट? ऐसा मैंने ढूंढा 3,10,000। नॉर्मली तो हम लोग डिफरेंस ढूंढते हैं, बट ये सब में मार्जिन दिया था, तो सीधा सेल्स का 25%। अच्छा, व्हाट इफ द प्रॉफिट वाज 25% ऑन कॉस्ट? तो आप ये करते, बोर्ड पर देखो, C प्लस P HP 100 प्लस 25 125। ये जो 12,40,000 कितना हो जाता? 125। तो 100 की, आई मीन 25 जो 25 में 120 करते थे ना सेल और रिटर्न। समझा सबको? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो 100 प्लस 25, और सेल के तो वही 100, 75 प्लस 25 100, स्ट्रेट 25% ऑफ 100। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अभी सेल और रिटर्न में निकाल, हाँ, बट उसने रिटर्न प्रैक्टिस तो किया था ना, सॉल्व फाइनल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट पड़ा। अभी नेट प्रॉफिट बताओ। 1,45,000 मिला सबको? एड इट अप।
और बैलेंस शीट अपना कैपिटल आउटर कॉलम कितना है 3,65,000 and 5,60,000 पे टैली होता है 5,60,000 पे टैली हो रहा है चेक करो हो रहा है कि ना हो रहा है चलो बहुत बढ़िया अभी एक ही समय 24 बोलो 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 24 सम करो उसके बाद एक और हो जाए नहीं आज कर लेंगे तो कल बराबर टाइम करो 24 सम करो क्विक 24 सम करो बोलो जी अच्छा तो लास्ट में नहीं लिखता हूँ लास्ट में नहीं लिखता नहीं लिखता ना चलो 24 करो फटाफट उसके बाद एक और होगा अरे यहाँ निकले भाई जेट के ऊपर करके हाँ ये बोलना नहीं चाहती थोड़ी बोली बोल रही है तुम्हारा फोन
25,000 cash. माझी जगह लिस्ट आहे फोन तर द्यायचं ना. तू ये बोलतो तर शिवा अगर पैसे मध्ये त्यासाठी घेतो मला पाहून घरी आहे हिसाब नहीं आ रहे झगड़ा करी मत कर यार बोल रहा तेरा फ्रेंड लेके मैंने नाम बोला अच्छा ग्रुप लेंगे कभी क्या मजा कैश मेरा नहीं तू डोगलो आयरन की हाँ तो उसका रीच मेरे को पाउच में डालना है बना दे फेस नहीं तो स्टॉप ऑन फोन को भी था इंक्रीज